तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में प्रश्नावली 1.2 और 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे। और यदि हमारा वीडियो देख के आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है आप लोग को। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक बार पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या जो हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। एक रफ में हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या इक्वल टू P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है और P इक्वल टू 0 तथा Q इक्वल टू नॉट 0। यानी परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है और P बराबर 0 तथा Q बराबर नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या ये क्या है? अपरिमेय संख्या जैसे है पाई, जैसे आपका है 3/0, और क्या है 1.0, 1, 0, 1, 001, 000, 1। इस तरह से जा रहा है, बार बार एक्सचेंज हो रहा है नंबर संख्या, और बार बार हमेशा चेंज होगा। जैसे फर्स्ट में है 1.0, फिर 101, फिर 001, फिर 001। ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। माना कि ये संख्या क्या है? √5 है ना, अपरिमेय है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहां है क्या? अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करके लाना है। हमको सिद्ध करके लाना √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो ऐसे भी जान रहे हैं, है ना, कि √3 √5 यानी अभाज्य संख्या रूट में जब रहता है वो भी हम लोग का है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे ये ऐसे भी अभाज्य संख्या है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या। एक थोड़ा सा और नोट में हम बता देना चाहते हैं आप लोग को कि रूट में अगर अभाज्य संख्या है तो ऑलरेडी वो है अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट में भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या मतलब किसी के टेबल में आता है ना, जैसे 4 है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं √2 × 2। अब जोड़ा लगा के हम लोग क्या ले लेते हैं बाहर? 2। तो ध्यान देंगे ये परिमेय संख्या बन गया, लेकिन था क्या रूट में? इसको चेंज करके क्या बना दिए? √2 × 2, तो जोड़ा लगा का निकाल दिए 2 बाहर, तो बन गया परिमेय संख्या। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या रूट में है तो हम लोग पूर्ण रूप से समझ जाएंगे हमारे का है अपरिमेय संख्या।
लेकिन भाज्य संख्या है तो उसको चेक कर लेंगे, अगर पूरा पूरा रूट के बाहर निकल गया तो बन जाएगा मेरा परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग पूर्ण रूप से इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माने हैं हम लोग तो जान रहे हैं अभाज्य संख्या अपरिमेय है, लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अभी बताया था ना कि P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P बराबर 0 और Q = ≠0। इसको हमको याद रखना है। अब क्या करेंगे, माना कि परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर P/Q, ये तो मेरा फॉर्मूला है। ये लिखा हुआ क्या, परिमेय संख्या, लिखा हुआ परिमेय संख्या। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का नीचे लिख देंगे √5 बराबर है तो बराबर और P/Q। यहां तक तो बच्चा आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा। अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इक्वल के इधर भी और इक्वल के इस साइड भी, मान दोनों साइड हम लोग को क्या करना है, वर्ग करने पर। तब क्या करेंगे हम लोग, √5 का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और इधर लिखेंगे हम लोग P/Q का स्क्वायर। यानी दोनों तरफ हम लोग सेम काम कर सकते हैं, मतलब सेम, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग गुना भी मतलब जोड़ भी सकते हैं, और दोनों तरफ हम लोग घटा भी सकते हैं। ये रूल है। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, √5, तो √5 का 2 बार लिखेंगे। एक यहां पर भी नोट आप लोग देख सकते हैं, यदि √5 गुना √5 बराबर होता है 5, और एक देखते हैं √2 और इंटू √2 बराबर क्या होता है 2। तो आप यहां देखते हैं √5 2 बार है, यानी कि √5 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, √5 गुना √5। अब गुना होगा आपस में क्या बन जाएगा 5, तो यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं 5। इधर क्या करेंगे, P/Q का होल स्क्वायर है, P/Q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या है, P के लिए भी स्क्वायर है और Q के लिए भी स्क्वायर है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, P का स्क्वायर बाय Q का स्क्वायर। कुछ नहीं, इधर नीचे बटा है तो 1 दे देते हैं, आप हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P का स्क्वायर, P स्क्वायर को 1 करेंगे तो P स्क्वायर बनेगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो बनेगा 5Q स्क्वायर। ठीक है, आप यहां मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अतः P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी P स्क्वायर 5 से भाग लगेगा, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, P स्क्वायर है, 5 को नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड लग जाएगा, ऐसा ही संख्या होगा
जो 5 से डिवाइड लग जाएगा। तो जब 5 लग जाएगा है ना, मतलब p स्क्वायर 5 से लग जाएगा तो p भी 5 से लगेगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक तो बच्चों आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं, माना कि क्या लिखेंगे, P बराबर यहां पर क्या लिखा है, √5 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे 5k। मान लिए हम लोग P बराबर का मान लिया 5k, जहां k एक क्या है, पूर्णांक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p का स्क्वायर और इधर लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां तक आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग इससे आगे हम लोग हल करते हैं। आप ध्यान से देना है यहां कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर समीकरण नंबर 1 माने हैं। यहां पर क्या माने हैं, p बराबर 5k, p बराबर 5k। आप लोग अब यहां समझ में नहीं आया होगा तो हम समझा देते हैं। p बराबर 5k, यहां पर अपने आप p माने हैं, अपना संख्या है ना, और यहां पर k की जगह आप लोग a b c d कुछ भी मान सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। a एक का है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ 5 कहाँ से आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5 आया है। 3 रहेगा तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 2 रहेगा तो यहाँ भी हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस संख्या को जैसे √5 बराबर p बटा q लिखे हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो इसको भी दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी 5 का स्क्वायर और इधर मतलब p का स्क्वायर, इधर 5k का स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान देना है यहाँ थोड़ा सा, p स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना है, p स्क्वायर, अब देखिए p स्क्वायर बराबर क्या है, 5q स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान देना है। p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर है ना, तो यहाँ इसके जगह में बैठा देंगे 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर है तो बराबर इधर का है 5k का स्क्वायर। नेक्स्ट बार इसे लिख सकते हैं हम लोग 5q स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 25 और k स्क्वायर। नेक्स्ट बार क्या करेंगे हम लोग, q स्क्वायर बराबर फिर से हम लिखेंगे 25/5 और इधर लिखेंगे हम लोग k स्क्वायर, यानी कि गुणाम है, कहाँ गया, भाग में गया, यानी डिवाइड में। 5 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया 25, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर, और यही बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 में कैसे मैच कर रहा है। p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहाँ भी q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर है। इसको कैसे लिखे थे, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या लिखे, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहां पर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आगे क्या लिखे हैं, इसलिए p 5 से विभाज्य है, यानी 5 से विभाज्य है, तो सेम इसी टाइप का लिखाया जाएगा, लिखेंगे हम लोग। तो अतः q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। यहां तक आसानी समझ में आ गया होगा, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। मेरा उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग
नहीं समझ में आएगा आप लोग तो आसानी से मतलब देखने समझने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। पर भी ना समझ में आएगा तो फिर से एक बार देखिएगा, आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब क्या होता है, ये हमारी मान्यता गलत है, हमारा मान्यता गलत है। क्योंकि देखिए दोनों में सेम पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहां भी देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, दोनों मैच कर रहे हैं ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, यानी दोनों का 5 है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहीं पर मेरा आ जाता है आंसर, यहीं पर आ जाता है मेरा आंसर। क्योंकि हम लाना था क्या, यानी हम लोग इसको क्या करते हैं, सीध हो गया यहाँ पर सीध, और यहीं पर मेरा कहा जाएगा आंसर। हमको क्या लाना था, √5 एक अपरिमेय संख्या लाना था, और हम लोग भी लाए √5 एक का है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा YouTube चैनल SS एजुकेशन पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।